नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बीसीसीआई ने अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी उसी समय से, जब ईशान किशन जो है दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बीच में मानसिक थकान का हवाला देकर भारत लौट आए थे। उन्होंने कहा था कि उनको आराम की जरूरत है। इसके बाद से ही लगातार वो टीम से बाहर चल रहे थे। इस बीच अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने सीरीज खेली। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है और उनको ईशान किशन को लगातार टीम में जगह नहीं मिल रही थी। जब भी कोच राहुल द्रविड़ से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी कम्युनिकेशन से बाहर नहीं है या टीम के जो नज़र है उससे बाहर नहीं है, लेकिन अगर ईशान किशन को वापसी करनी है तो उनको पहले प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना होगा। इस बीच रणजी सीजन शुरू हो गया और ये कहा जा रहा है कि उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वैसे खिलाड़ी जिनको चोट नहीं लगी है, जो रिहैब नहीं कर रहे या जो राष्ट्रीय टीम के साथ सफर नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी टीमों के साथ रणजी मैच खेलना होगा। जय शाह ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा मेल करके खिलाड़ियों को यह सख्त निर्देश दिया था कि वो जितनी जल्दी संभव हो सकता है अपने टीम से जुड़े। इस मेल और लेटर के बावजूद भी ईशान किशन जो है वो झारखंड की टीम से नहीं जुड़े। श्रेयस अय्यर ने भी रणजी ट्रॉफी को दरकिनार किया और कहा जा रहा है कि इसी की सजा दी गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने स्पष्ट किया था कि जब रणजी का सीजन चल रहा है, घरेलू क्रिकेट खेले जा रहे हैं देश भर में, वैसे में खिलाड़ी जो हैं अपनी जो स्टेट टीम है उस पर आईपीएल को तरजीह नहीं दे सकते। आईपीएल निश्चित रूप से एक बड़ा टूर्नामेंट है, भारत के लिए बड़ी लीग है, प्रतिष्ठित लीग है, लेकिन खिलाड़ी आईपीएल की तैयारियों का हवाला देकर अपने रणजी सीजन को वो जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरा क्रिकेट का ढांचा है भारत में वो घरेलू क्रिकेट से होकर आता है। और उन्हें जो घरेलू क्रिकेट है, चाहे वो सीके नायडू ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी हो, इसके अलावा विजय हजारे हो या रणजी ट्रॉफी हो, उसमें भाग लेना ही पड़ेगा। और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ईशान किशन से बीसीसीआई जो है नाराज चल रहा है, टीम मैनेजमेंट नाराज चल रहा है। इसकी बानगी आपको जब रांची टेस्ट जीतने के बाद रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उसकी बानगी वहां पर दिखी थी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा था कि किस खिलाड़ी में टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है ये दिख जाता है, और किस खिलाड़ी में देश के लिए खेलने का, टीम के लिए खेलने का, अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन या व्यक्तिगत उपलब्धियों के आगे टीम को रखने का जुनून या भूख है वो दिख जाता है। और जो खिलाड़ी में भूख नहीं दिखेगा उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक तरह से मुश्किल फॉर्मेट है। उन्होंने कहा कि आईपीएल के महत्व को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो मुश्किल है और खिलाड़ियों को उसको तरजीह देनी ही पड़ेगी। टीम में जब आएंगे तो उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन या व्यक्तिगत उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए टीम हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कयास लगाए गए या अंदाजा लगाया गया कि ये जो संदेश है रोहित शर्मा का एक तरह से ईशान किशन या श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के लिए था। आपको बता दें कि बीसीसीआई हर साल अपना सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है, जिसमें A+, B और C कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। और इसमें वो खिलाड़ी होते हैं जो किसी ना किसी वक्त पर किसी ना किसी सीरीज में टीम इंडिया के लिए चुने जाते हैं। अंतिम 15 या अंतिम 17 की जो टीम चुनी जाती है उसमें होते हैं, और इस पर निर्भर करता है कि उन्हें प्लेइंग 11 में उनके प्रदर्शन या टीम संयोजन के हिसाब से जगह मिलेगी। और ये जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई, A+, A, B, C, इसी के आधार पर खिलाड़ियों की फीस भी निर्धारित होती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ना केवल ईशान किशन के लिए ये नुकसान हुआ है कि वो राष्ट्रीय टीम में चयन के दायरे से बाहर हो गए हैं, श्रेयस अय्यर चयन के दायरे से बाहर हुए, बल्कि उन्होंने जो बीसीसीआई फीस देती है सालाना उसके भी दायरे से बाहर हो गए हैं, वो भी करोड़ों का उनको नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है। उसके पहले संस्करण का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। ईशान किशन कल जो हैं वो एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे हैं। इससे पहले वो बड़ौदा में लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जो 2 भाई हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हार्दिक पांड्या इस बार मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए हैं, तो उनके साथ तो हार्दिक पांड्या को छूट शायद इसलिए थी
क्योंकि वो चोट से उबर रहे थे, वो रिहैब कर रहे थे, इसलिए वैसे खिलाड़ियों को छूट दी गई थी जो चोट से उबर रहे हैं उन्हें, क्योंकि रणजी सीजन जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है, 5 दिन का टूर्नामेंट होता है, इसलिए चोट जिनको लगी है उनको खिलाड़ियों को राहत दी गई, या जो नेशनल टीम के साथ सफर कर रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों को स्पष्ट निर्देश था कि उनको किसी भी हाल में अपनी टीम से जुड़कर करने का है, लेकिन ये खबरें आई कि ये निर्देश देने के बावजूद ईशान किशन नहीं आए। मैं अब आपको ये बता देता हूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया उसमें कौन से ग्रेड में कौन से खिलाड़ी हैं। सबसे पहले ग्रेड ए की बात करें तो इसमें टीम इंडिया के जो तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट फॉर्मेट, वनडे और टी20 फॉर्मेट के कप्तान है रोहित शर्मा, उनको ए+ ग्रेड में जगह मिली है। विराट कोहली ए+ ग्रेड में है। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, यानी 4 खिलाड़ी जो हैं उनको ए+ ग्रेड में जगह मिली है। इसके बाद ग्रेड ए है। ग्रेड ए में रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या हैं। ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं और यशस्वी जायसवाल हैं। ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार हैं। अब मैं ये बता दूं कि जो खिलाड़ी हैं उनको कितने कितने पैसे मिलते हैं। जो A+ कैटेगरी में खिलाड़ी होते हैं, जो 4 खिलाड़ी हैं, उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए की फीस BCCI देती है। ए ग्रेड में जो प्लेयर हैं उनको 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ग्रेड बी के प्लेयर्स को 3 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। वहीं सी कैटेगरी में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनको 1 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। और ये जो तीनों फॉर्मेट है वो खेलने के लिए उनको दिया जाता है। तो आपको बता दें कि एक तरह से ईशान किशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि IPL के तुरंत बाद जून महीने में T20 वर्ल्ड कप होना है और उसमें खिलाड़ी चुने जाएंगे। और इधर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे ईशान किशन, जब भी वो टीम में थे उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। ये भी एक पहलू है कि ईशान किशन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे टीम इंडिया के लिए, उन्होंने रन बनाए, लेकिन कहा यह जा रहा है, उनकी शिकायत ये सामने आई थी कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करके भी बेंच पे बैठे हुए थे और दूसरे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको ये कहकर मौका दिया जा रहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से उनको आजमा रहे हैं। और इस बीच लगातार क्रिकेट और मानसिक थकान का हवाला देकर ईशान किशन ने ब्रेक ले लिया था। उन्होंने परिवार के साथ वक्त भी बिताया, वो रांची भी आए, बिहार के नवादा के रहने वाले हैं वो, तो वहाँ पर उन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताया। इसके बाद वो छुट्टियाँ मनाने दुबई गए थे। ये भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में चली कि ईशान किशन जो दुबई गए, BCCI इस बात से भी नाराज था क्योंकि उन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताने की बात कहकर छुट्टी ली थी और वो छुट्टियां मनाने दुबई चले गए। और इसके बाद उनको बार बार कहा जा रहा था कि वो रणजी सीजन में हिस्सा लें, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो जो है बड़ौदा में कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे जरूर हैं, लेकिन ये बड़ा नुकसान है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in